ये सवाल कर रहा है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो पहले हम दो त्रिभुज बनाते हैं। दो त्रिभुज हम सर्वप्रथम बना लिए। अब देखिए, तो दो त्रिभुज कैसे है वो हम लिखते हैं। इसका नाम ए बी सी डी ई एफ। तो जब भी हम थ्योरम बनाएंगे इसमें चार पार्ट मुख्य होता है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया होता है उसको साधारण प्रतिज्ञा कहते हैं। उसके बाद इसका नाम वगैरह दे करके जो लिखना पड़ता है उसको विशेष प्रतिज्ञा, उसके बाद सिद्ध करना है, उसके बाद रचना, उसके बाद प्रमाण। इतना पार्ट किसी भी थ्योरम को बनाने के लिए होता है। सर्वप्रथम यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अब देखिए, विशेष प्रतिज्ञा में हम लिखते हैं इसमें क्या है, ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज इस प्रकार है कि ये कोण बराबर है, यानी कोण ए बराबर कोण डी। और क्या है, इसके अंतर्गत भुजा कौन कौन आ रहा है, ए बी और ए डी के अंदर ये कोण आ रहा है, यहाँ डी ई और डी एफ के अंदर आ रहा है, यानी ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, ये होगा। ये इतना दिया हुआ है और हमको सिद्ध क्या करना है, ये देखिए, जब इतना मेरा दिया हुआ है तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, समरूप सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के बाद आपका एक ही टर्म बचा, प्रमाण। प्रमाण बचा तो प्रमाण के लिए हम रचना देखना होगा। रचना में हम सोचना होगा, इसमें भी दो स्थिति उत्पन्न होगी पहले की तरह, इसमें भी पहले की तरह दो स्थितियां उत्पन्न होंगी। यहां पर दो स्थितियां उत्पन्न होंगी। क्या क्या होगा, पहला देखिए, या तो ए बी डी ई के बराबर होगा और दूसरा ए बी डी ई के बराबर नहीं होगा, यही हो सकता है। दूसरा क्या होगा, या तो ए बी ये बराबर है डी का, या तो नहीं है। जब बराबर है तब क्या होगा, पहले ये देखते हैं प्रमाण में। तो रचना पर पहले प्रमाण में लेते हैं। जब पहला केस में ए बी बराबर डी, जब ये बराबर है डी का, तो उस केस में क्या होता है, मेरा क्या क्या है। अब देखिए, तो ए बी बराबर डी और क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में तो यहां पर दिया हुआ है ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। अब ए बी बराबर डी ई है, यहाँ डी ई बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। तो डी ई कट गया, वन बचा यहाँ, यानी ए सी बराबर डी एफ। अब ये भी ए सी बराबर भी डी एफ हो गया मेरा, और बीच वाला कौन बराबर है, कौन ए बराबर कौन डी दिया है। तो क्या हो जाएगा, एस ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ, ये सर्वांगसम हो गया। अब जब सर्वांगसम हो जाएगा तब क्या होगा, इसका संगत कौन भी बराबर हो जाएगा। कौन ए बराबर कौन डी दिया हुआ है पहले से, कौन बी बराबर कौन ई हो जाएगा जो सर्वांगसम है, और कौन सी बराबर कौन एफ। तो ए समरूपता से या डबल ए भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा,
त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये तो समरूप हो गया। कब हुआ? जबकि बराबर है। लेकिन दूसरा केस में जबकि बराबर नहीं है, अब है दूसरा केस जब बराबर नहीं है तब क्या क्या होगा, ये देखिए। ये तो जब बराबर है ये आपका समरूप आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और जब बराबर नहीं है तो इसमें भी दो स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, इसमें भी दो स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। क्या क्या होगा उत्पन्न होंगे? या तो ए बी जो है डी ई से छोटा होगा, या तो ए बी डी ई से बड़ा होगा। तो पहला केस में लेते हैं, जब ए बी छोटा है डी ई से तो रचना करना होगा हमको। तब क्या करना होगा? रचना ए बी के बराबर, यहां नाम देते हैं एल एम। तो ए बी बराबर एल तथा एम दो बिंदु डी ई तथा डी एफ पर इस प्रकार डाला कि ए बी बराबर डी एल और ए सी बराबर डी एम, तथा एल एम को मिलाया। रचना में इतना पाठ हम कर दिए, यानी ए बी बराबर डी एल और ए सी बराबर डी एम खींचे और इसको मिला दिए, एल एम को मिला दिए। अब मेरा अंतिम पार्ट बचा हुआ है परिमाण। परिमाण में देखिए मेरा क्या क्या बचा हुआ है। परिमाण में अब हम जाते हैं तो यहाँ क्या क्या देखने को मिलता है, ये देखिए। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या क्या दिया हुआ है? ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, इतना पार्ट मेरा दिया हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं हम, ए बी बराबर हम खींचे हैं डी एल, तो ये हो जाएगा डी एल बटे डी ई बराबर ए सी बराबर डी एम है, डी एम बटे डी एफ, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसको उल्टा करेंगे तो डी ई बटे डी एल बराबर डी एफ बटे डी एम। उल्टा क्यों किए? यहाँ डी एल बटे डी एफ हो रहा है तो इसको एल में करने के लिए अब दोनों ओर एक घटाते हैं, तो डी ई बटे डी एल माइनस एक बराबर डी एफ बटे डी एम माइनस एक, तो हो जाएगा डी ई माइनस डी एल बटे डी एल बराबर डी एफ माइनस डी एम बटे डी एम। तो देखिए मेरा क्या क्या बचा है। डी ई में डी एल गया, पूरा डी ई में ये डी एल चला गया तो एल ही बचा। फिर डी एल नीचे है, डी एफ में डी एम चला गया तो एम एफ बचा, अब बटे डी एम। फिर उल्टा करने पे उल्टा करेंगे तो डी एल बटे एल ई बराबर डी एम बटे एम एल। क्या लिखेंगे उल्टा करने पर? अब देखिए डी एल बटे एल ई, ये डी एल बटे एल ई बराबर डी एम बटे एम एफ हो गया। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? यदि कोई रेखा किसी दो त्रिभुज को बराबर अनुपात में विभाजित करती है तो ये रेखा इसका समांतर होती है। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम से एल एम समांतर ई एफ। एक मेरा प्रूफ हुआ है एल एम समांतर ई एफ। अब देखिए आगे क्या होता है, इसको डिलीट करते हैं। अब अगला पार्ट इसमें क्या आएगा? एल एम समांतर ई एफ मेरा प्रूफ कर दिया है, यानी ये इसका समांतर हुआ है। अब देखिए जब समांतर हुआ है तो ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, अर्थात कोण
एल बराबर कोण ई और कोण एम बराबर कोण एफ, ये दोनों संगत कोण है। संगत कोण से ये बराबर होगा ही, ये दोनों संगत कोण है। तो त्रिभुज डी एल एम और डी ई एफ में कोण डी कॉमन है, कोण एल डी एम बराबर कोण ई डी एफ उभयनिष्ठ दोनों में है। इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में है, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी एल एम समरूप त्रिभुज डी ई एफ, इसलिए ये डी एल एम समरूप इसका हो गया। अब देखिए ये तो मेरा हो गया है डी एल, इसका ये समरूप हो गया है। और अब चलते हैं, तो यहाँ एल एम समांतर ई एफ भी मेरा प्रूफ कर दिए हैं। ये एल एम समांतर ई एफ जब प्रूफ हुआ है और ये मेरा डी एल एम मेरा डी ई एफ का प्रूफ हो गया। अब ये जब प्रूफ हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए डी एल बटे डी ई, डी एल बटे एल ई बराबर डी एम बटे एम एफ बराबर एल एम बटे ई एफ, इतना हम लिख सकते हैं, एल एम बटे ई एफ। अब देखिए इसमें क्या क्या आएगा, डी एल बटे एल ई बराबर है डी एम बटे एम एफ, डी एल बटे एल ई बराबर है डी एम बटे एम एफ बराबर। अब ये जब बराबर है, इसका बराबर है डी एल बटे एल ई, किसका बराबर है, डी एम बटे एम एफ का, यहाँ देखिए, और ये बराबर है मेरा एल एम बटे ई एफ का। ये स्पष्ट हो गया है कि ये बराबर है। अब बराबर जब होने से और क्या हो सकता है, ये देखिए यहाँ पर वो देखते हैं। तो डी एल त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या क्या जरूरत और आएगा, इसमें ये जरूरत आता है या नहीं आता है। अब देखिए ये ए बी सी और इसमें कौन ए बराबर कौन डी, ये दिया है, ये मेरा दिया है, और ए बी बराबर डी एल, ए बी बराबर डी एल, ए सी बराबर डी एम, ये दोनों रचना से आया है। तो एस ए एस सर्वांग क्षमता से, एस ए एस सर्वांग क्षमता से, एस ए एस सर्वांग क्षमता से क्या हो गया मेरा, सर्वांगसम हो गया। क्या क्या सर्वांगसम हुआ, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी एल एम, ये सर्वांगसम हो गया है। अब जब सर्वांगसम हो गया है तो ये कौन इसका बराबर हो गया, यानी कौन बी बराबर कौन एन हो गया, और कौन सी बराबर कौन एम, ये सर्वांगसम होगा, स्वाभाविक है। इसका संगत भुजा बराबर एक कौन ए बराबर कौन डी दिया हुआ है, स्वाभाविक है ये बराबर होगा ही। लेकिन अब ये समांतर जब किए थे, समांतर किए थे, तो यहाँ पर देखिए कौन एल बराबर कौन ई संगत कौन एल बराबर कौन ई का, यहाँ कौन एल है बी का, यानी इसलिए हो जाएगा मेरा कौन बी बराबर कौन ई हो जाएगा, और कौन सी यहाँ से इससे कौन सी बराबर कौन एफ हो जाएगा, कौन ए बराबर कौन डी पहले से दिया हुआ है, पहले से मेरा इतना दिया हुआ है। यहाँ क्या हो गया मेरा ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये पूरा समरूप हो गया। यही हमको सिद्ध करना था। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।